कहते हैं हर कस्बे में एक ऐसा कोना होता है जहाँ वक्त ठहर जाता है, जहाँ हवा भी बीते सालों की खुशबू लेकर बहती है। और वहाँ एक गेट होता है जो खुलता नहीं लेकिन याद ही खोल देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनिया लेकर आई हूँ फिर से एक रोमांच से भरी कहानी जो आपको दिल को छू जाएगी और रोमांच से भरपूर कर देगी। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं एक और नई कहानी की देश में। ये कहानी है उस गेट की जिसके पास सिर्फ अंधेरा नहीं था बल्कि किसी का अधूरा अतीत दफन था। पुरानी बाजार चौक, एक जगह जो वक्त से पीछे रह गई थी। सड़कें टूटी पर दिल अब भी पुराने कर्ज और रिश्तों से जुड़े थे। ठीक बीच में एक दुकान थी, नाम था शंकर पान भंडार। टीन की छत, लाल बल्ब और कोने में रखा पुराना फिलिप्स रेडियो जो अब भी पुरानी फिल्मों के गाने बजाता था। दुकान के ठीक पीछे था एक लकड़ी का गेट, जंग खाया, टेढ़ा, और उस पर सफेद रंग से लिखा था मत खोलना। मगर किसी को याद नहीं था कि ये चेतावनी किसने लिखी थी और क्यों। अजय 35 साल का एक पत्रकार जो न्यूज़पेपर के लिए तरह तरह के आर्टिकल अटपटे लिखता था। वो हर दिन एक नई कहानी की खोज में रहता था। कई बरसों बाद अपने कस्बे में लौटा था। बचपन की गलियां, वो तंग रास्ते जहां नींबू की महक और भीगी धूल मिलकर कुछ अपना सा बना देती थी। अजय, काका, ये पीछे वाला गेट अब भी बंद है। शंकर काका, जिनकी पान की दुकान थी, धीरे से बोलते हैं, अब भी बेटा, वो यूं ही रहना चाहिए। लेकिन जब अजय ने दीवार की दरार से झांका, उसे लगा जैसे भीतर कोई हल्की सी हलचल हुई, जैसे किसी ने अंदर से दरवाजे को उंगलियों से खटखटाया हो। अजय को लगा कि क्या भ्रम है, मैं भी क्या आजकल नई नई स्टोरी देखने लगा हूं और मेरे दिमाग में भी क्या चीजें चलने लगी है। बट उस रात अजय फिर लौटा। चारों ओर सन्नाटा, दुकान का बोर्ड हवा में झूल रहा था, शंकर पान भंडार। गेट के ताले पर नई खरोंचे थी, ताजा, जैसे किसी ने अभी इससे छेड़छाड़ की हो। हवा में जले कपूर और पुराने इत्र की मिली जुली गंध थी। अजय ने दरवाजा छुआ और तभी अंदर से आवाज आई, अजय, तू लौट आया। आवाज उसकी माँ थी, पर माँ को गुजरे 20 साल हो चुके थे। गेट धीरे धीरे खुद खुल गया। अंदर का अंधेरा स्थिर नहीं था, वो हिल रहा था जैसे कोई सांस ले रहा हो। भीतर एक कमरा था, दीवार पर लगी तस्वीरें, धूल भरी यादें मोटी परत से, और अजय उन्हें टकटकी लगाकर देखता रहा। हर फोटो में सिर्फ अजय था, पर हर फोटो में उसकी उम्र अलग थी। पहली फोटो में उसकी उम्र 1995 थी, फिर 2001 की फोटो थी, फिर 2008 की। जैसे किसी ने उसके जीवन के हर पड़ाव को कैद कर लिया हो। पर आखिरी फोटो में अजय वैसा ही था जैसे आज। पीछे वही गेट खुला हुआ था, पान की दुकान के पीछे वाला गेट, जैसे किसी ने वो फोटो खींचकर अभी दीवार पर लगाया हो। कमरे के भीतर एक गलियारा था, एक लंबा, चौड़ाई में छोटा, और दीवारों पर साल लिखे थे, 1999, 2004 और 2012। हर दरवाजे के पीछे एक याद थी। उस याद में एक में अजय का बचपन था, जिसमें वो खिलौनों के साथ दिखाई दे रहा था। दूसरे में कॉलेज की बारिश, अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरने की यादें,
और तीसरे में वो लड़की जिसे अजय आज भी नहीं भूल पाया। मकरी आखिरी दरवाजे पर लिखा था मत झांकना। पर इंसान की फितरत तो वही है, कभी बदलती नहीं। जहां मत लिखा हो वहीं झांकने का मन करता है। अजय ने दरवाजा खोला। सामने वही शंकर पान भंडार था, पर इस दुकान के बाहर वो खुद खड़ा था। तू लौट आया, लेकिन अब लौट नहीं सकेगा। हर गेट यादों को जोड़ता है, पर जो याद के अंदर चला गया वो बाहर के लिए सिर्फ कहानी बन जाता है। वो देखता है शंकर काका चिल्लाए, अजय जल्दी बाहर निकल, दरवाजा बंद कर। पर बाहर का अजय अब अंदर जा चुका था। सुबह दुकान खुली, गेट फिर से बंद था और उस पर वही लिखा था मत खोलना। शंकर काका ने लंबी सांस ली, कप में चाय डाली और देखा दुकान पर एक नया लड़का खड़ा था। काका ने पूछा, नाम क्या है बेटा? लड़का मुस्कुराया और बोला, काका मेरा नाम अजय है। कभी कभी कुछ गेट बंद नहीं होते, बस नए नाम से फिर खुल जाते हैं, जैसे यह गेट। कहते हैं आज भी उस चौक में वो दुकान है, लाल बल्ब अब भी जलता है और पीछे का गेट अब भी बंद है, जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा है मत खोलना। पर कभी कभी रात के तीसरे पहर वो खुद ब खुद चरमराता है और कोई पुरानी याद अब भी दरवाजा खटखटाती रहती है। कोई कभी अजय